वीडियो में हम वीडियो मॉडल पेपर का AIML का क्वेश्चन पेपर 5 का सी पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें बोला गया है कंस्ट्रक्ट डिसीजन ट्री टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन मतलब जो आपका जो नॉर्मल आप जो गेट पढ़े हैं, एंड गेट, और गेट, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट, ये सब गेट के करस्पॉन्डिंग जो है मिक्स वेरिएबल होंगे दिए हुए, और उसके लिए आपको जो है डिसीजन ट्री बनाना है। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। डिसीजन ट्री का मतलब है बेसिकली कि डिसीजन लेना मतलब निर्णय लेना, मतलब हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और उसमें डिसाइड करेंगे कि वेदर द गिवन बुलियन फंक्शन इज ट्रू और फॉल्स। तो इसके लिए हम डिसीजन ट्री बना के दिखाएंगे कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हम वन बाय वन सॉल्व करते जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए डिसीजन ट्री बनाना है ए एंड बी के लिए। अब ये मेरा ए और बी यहाँ पे वेरिएबल है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको लेफ्ट साइड से स्कैन करते हुए जाना है। अब कभी कभी क्या होगा एग्जाम में कि ये एंड सिंबल की जगह, एंड की जगह पे कुछ ऐसा होगा लिखा हुआ, तो परेशान नहीं होना है। ये एंड सिंबल ही है, और इसको डिस्क्रीट मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको कंजंक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो एग्जाम में एंड लिखा हो या कंजंक्शन ऑपरेटर लिखा हो ऐसा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे ही सॉल्व होगा। इसी तरह से और के लिए ये ऑपरेटर यूज होता है, इसको डिसजंक्शन बोलते हैं। सिमिलरली निगेशन यानी नॉट के लिए जो है ये निगेशन सिंबल यूज होता है, ऐसा या कुछ जगह पे ऐसा भी लिखा होता है, तो ये निगेशन सिंबल है। तो एग्जाम में किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ दे सकता है, या तो डायरेक्ट ऐसे एंड लिखा होगा या इस फॉर्म में भी लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, तो इसका डिसीजन ट्री कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट साइड से स्कैन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा वेरिएबल एनकाउंटर होगा वो है ए। तो रूट नोड में पहले ए को डालेंगे डिसीजन ट्री बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले ए आ गया। अब ए हम जानते हैं कि बूलियन वेरिएबल में, बूलियन वेरिएबल में हम जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल की दो वैल्यू हो सकती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू ए के लिए आइदर ट्रू वैल्यू लेंगे या फिर फॉल्स लेंगे और ट्री बनाएंगे। तो अगर एक की वैल्यू ट्रू है या एक की वैल्यू फॉल्स है, तो अगर एक की वैल्यू ट्रू है तो आगे जाएंगे। अब एंड ऑपरेटर है, तो एंड ऑपरेटर की हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि जितने भी वेरिएबल हैं, सारे वेरिएबल अगर ट्रू हैं तो फाइनल आउटपुट वो ट्रू देगा। तो इसीलिए अगर ए ट्रू है तो ये बी पे डिपेंड हो जाएगा कि वेदर दिस फंक्शन विल गिव द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। तो इसलिए यहाँ पे हम बी लिखेंगे। सिमिलरली बी भी यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो बूलियन वेरिएबल है, तो बूलियन वेरिएबल में जैसे हम ए के लिए के आइदर ट्रू और फॉल्स, तो उसी तरह से बी के लिए भी आइदर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो जब मेरा बी ट्रू है, ए भी ट्रू है, यहाँ पहुंचे फिर बी भी ट्रू है, तो फाइनल आउटपुट मेरा ट्रू होगा। तो ट्रू होगा तो एक्चुअली ये पॉजिटिव क्लास या यस क्लास को बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे हम लोग यस लिखेंगे। इसी तरह से जब ए ट्रू है और बी फॉल्स हो गया, तो ट्रू एंड फॉल्स विल गिव फॉल्स, सो दिस विल बिलोंग टू नो। सिमिलरली अगर ए ही फॉल्स है तो फिर बी को चेक करने का जरूरत ही नहीं है, तो हम श्योर हैं कि ये ओवरऑल आउटपुट फॉल्स ही देगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नो लिखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए था डिसीजन ट्री। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ए और बी एंड सी
तो इस क्वेश्चन में भी हम सेम अप्रोच लगाएंगे। पहले जो हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करना शुरू करेंगे तो फर्स्ट वेरिएबल जो अपना आया वो ए है, तो ए को सबसे पहले रूट नोड बना देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी तरह से यहाँ पे फिर से ए विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। तो अब ए अगर ट्रू होगा तो क्या करेंगे, फॉल्स होगा तो क्या करेंगे वो देखते हैं। तो मेरा अगर ए ट्रू है तो अब हम और का प्रॉपर्टी जानते हैं, और में से अगर कोई भी एक वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में अगर और लगा हुआ है तो उसमें से कोई भी अगर एक वेरिएबल भी ट्रू है तो इंटायर जो आउटपुट जो एंड में आएगा वो मेरा ट्रू हो जाएगा, तो आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर मेरा ए ट्रू है तो ओवरऑल आपको पता है आउटपुट ट्रू मिलेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यस लिख सकते हैं। अब अगर ए फॉल्स हो गया तो अब बी और सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वेदर दिस एक्सप्रेशन विल गिव ट्रू और फॉल्स। तो अब अगला जो अपना वेरिएबल है वो बी है, तो बी यहाँ पे लिखेंगे पहले। अब सिमिलरली बी का भी दो वैल्यू होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो एक केस लेंगे बी का ट्रू के लिए और एक फॉल्स के लिए। अब देखते हैं, अब जब मेरा बी फॉल्स हो गया तो फॉल्स एंड समथिंग एनीथिंग आइदर ट्रू और फॉल्स, तो इट विल ऑलवेज गिव फॉल्स। तो सी को चेक करने का जरूरत ही नहीं है, जब फिर बी फॉल्स हो गया तो हमको पता है ये ओवरऑल फॉल्स ही देगा। और राइट साइड में देखें तो ए को हम ऑलरेडी फॉल्स ले चुके हैं, तो फॉल्स और फॉल्स विल ऑलवेज गिव फॉल्स, सो दिस विल बिलोंग टू नो, so here we can write no। अब अगर b अगर ट्रू हो गया, b अगर ट्रू हो गया तो हम आगे जाएंगे, क्योंकि ये एंड लगा हुआ है b और c के बीच में, तो एंड का प्रॉपर्टी आपको पता है कि जितना भी वेरिएबल है सारा एट ए टाइम अगर ट्रू है तो आउटपुट विल बी ट्रू, एल्स इट विल बी फॉल्स। तो b अगर ट्रू है तो अब c को चेक करेंगे, तो यहाँ पे c लिखेंगे। अब इसके लिए भी दो केस होगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो C अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे हम A को फॉल्स लिए हैं, फिर B पे आए, B को ट्रू लिए हैं और फिर C को ट्रू लिए हैं, तो ये फॉल्स है और ट्रू एंड ट्रू, तो ये ट्रू एंड ट्रू ये रिटर्न करेगा ट्रू, और ये फॉल्स है तो फॉल्स और ट्रू, तो ये मेरा ट्रू होगा, तो यहाँ पे यस से बिलोंग करेगा तो यस लिखेंगे। उसी तरह से अगर B मेरा ट्रू है और C फॉल्स है, B अगर मेरा ट्रू है और C अगर फॉल्स है तो ट्रू एंड फॉल्स जो है ये फॉल्स देगा, और ऑलरेडी हम राइट साइड में ए का वैल्यू फॉल्स लिए हुए हैं, तो ये फॉल्स और ऐसा करके तो इंटायर वैल्यू फॉल्स देगा, मतलब ये नो को बिलोंग करेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नो लिख देंगे। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन। A and B और C and D। तो इसमें भी हमारा सिमिलर अप्रोच होगा, जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा अप्रोच था हमारा, तो इसमें भी हम पहले लेफ्ट टू राइट स्कैन करना शुरू करेंगे। तो अपना जो सबसे पहला वेरिएबल है वो है A, तो रूट नोड में पहले A जाएगा। अब A के लिए दो केस बनेगा अपना, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब हम देख सकते हैं कि A और B के बीच में एंड सिंबल लगा हुआ है, तो अगर A और B के बीच में एंड सिंबल लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि जब दोनों ट्रू होगा तभी आपको इंटायर वैल्यू ट्रू मिलेगा, और अगर एक भी अगर इसमें से फॉल्स हुआ तो ये वाला पूरा टर्म फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए जब आपका A ट्रू है तो हम B पे आ जाएंगे। तो B के लिए भी अपना दो केस होगा यहाँ पे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो B के लिए भी दो केस लेंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो A भी ट्रू है और B भी ट्रू है, तो ये हो जाएगा ट्रू एंड ट्रू, तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा।
और जब ये अब इस दोनों के बीच में और लगा हुआ है, तो जब ये वाला पार्ट अपना ट्रू रिटर्न कर दिया तो ये वाला पार्ट को चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रू और समथिंग एनीथिंग विल बी ऑलवेज ट्रू, तो ये बिलोंग करेगा यस को। अब इसी तरह से अगर ए ट्रू है और बी अगर फॉल्स है, ए ट्रू है और बी अगर फॉल्स है तो ये फॉल्स देगा, तो ये वाला पोर्शन आपका फॉल्स हो जाएगा। तो जब ये फॉल्स हो जाएगा तो अभी यहाँ पे और सिंबल लगा हुआ है, तो अब आगे चेक करेंगे। अब ये सी और डी पे डिपेंड करेगा कि आगे का वैल्यू मेरा ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो उसी हिसाब से हमको फंक्शन का आउटपुट मिलेगा। तो जब बी फॉल्स है तो हम सी पे आ जाएंगे। अब सी के लिए भी दो केस होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब अगर सी मेरा फॉल्स हो गया तो ये हम ऑलरेडी फॉल्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ इस पोर्शन पे भी फोकस करना है। तो अगर मेरा सी फॉल्स हो गया तो फॉल्स एंड एनीथिंग इट विल ऑलवेज गिव फॉल्स। तो ये वाला पोर्शन पहले से फॉल्स दे रहा था और ये भी फॉल्स दे रहा है, तो आउटपुट हमारा जो है फॉल्स ही आएगा, तो ये मेरा नो को बिलोंग करेगा। उसी तरह से जब मेरा सी ट्रू हो गया तो अब डी पे डिपेंडेंट होगा। अगर डी भी ट्रू हो गया तो सी एंड डी ट्रू देगा, और अगर डी फॉल्स हो गया तो सी एंड डी फॉल्स देगा। तो इसलिए यहाँ पे हम डी लेंगे। तो अगर अब डी अगर ट्रू दिया तो ये वाला पोर्शन ट्रू हो जाएगा, और हम ये ऑलरेडी फॉल्स वाले पोर्शन के लिए, यहाँ तक फॉल्स वाला पोर्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो फॉल्स और ये वाला पोर्शन ट्रू दे रहा है, तो फॉल्स और ट्रू विल ऑलवेज गिव ट्रू। सो ये जो है मेरा यस को बिलोंग करेगा। उसी तरह से जब डी आपका फॉल्स हो जाएगा, तो जब ये डी फॉल्स हो गया तो ये भी फॉल्स देगा, और ये ऑलरेडी फॉल्स दे ही रहा था, तो मेरा ये नो को बिलोंग करेगा। नाउ कमिंग टू द राइट साइड, जब मेरा ए अगर फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट वेरिएबल बी को चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए अगर ऑलरेडी फॉल्स है तो एंड सिंबल लगा हुआ है एंड में, तो अगर एक भी वेरिएबल फॉल्स हुआ तो पूरा का पूरा फंक्शन फॉल्स हो जाता है। तो ये वाला पोर्शन ऑलरेडी फॉल्स हो जाएगा, तो बी को अब चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग आगे जाएंगे। अब सेकेंड पोर्शन, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है, तो और लगा हुआ है तो सेकेंड पार्ट को देखेंगे। अगर सेकेंड वाला पार्ट मेरा ट्रू रिटर्न करेगा तो ट्रू होगा, अगर फॉल्स दे रहा होगा तो फॉल्स होगा। इसलिए हम यहाँ पे बी को नहीं लेकर के सी को लेंगे। नाउ सी कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। तो जब मेरा पहले फॉल्स के लिए देखते हैं, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी ये वाला पोर्शन फॉल्स लेके चल रहे हैं। तो जब मेरा सी फॉल्स हो जाएगा तो सी फॉल्स है, फॉल्स एंड, और डी का वैल्यू भी पता नहीं, क्योंकि अगर सी अगर फॉल्स हो गया तो ये इंटायर एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा, और ये ऑलरेडी हम फॉल्स वाले साइड पे जा रहे हैं, तो फॉल्स और फॉल्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू फॉल्स, तो ये मेरा नो को बिलोंग करेगा। और अगर सी ट्रू हो गया तो हम आगे जाएंगे, डी पे डिपेंड करेगा। अगर सी ट्रू है और अगर डी भी ट्रू हो गया तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू देगा, अगर डी फॉल्स हो गया तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स देगा। तो इसलिए यहाँ पे डी लिखेंगे। तो अब डी अगर ट्रू देगा मेरा तो ये ट्रू एंड ट्रू हो जाएगा, तो ये इंटायर ट्रू होगा, और ये पहले से फॉल्स था, तो फॉल्स और ट्रू इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, तो ये यस को बिलोंग करेगा। और यही अगर डी मेरा फॉल्स हो जाएगा तो ट्रू एंड फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, और ये पोर्शन पहले से फॉल्स था, तो फॉल्स और फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, तो ये इसलिए नो को बिलोंग करेगा। तो ये था आपका तीनों प्रॉब्लम, था बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना। और इस तरह का क्वेश्चन जो ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में भी करवाया गया होगा टीचर के द्वारा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप उठा के देखिएगा। तो एक्चुअली बूलियन फंक्शन के लिए डिसीजन ट्री बनाना आ चुका है कई बार एग्जाम में। अब कोई जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मे भी वैल्यू चेंज कर देगा या फंक्शन बड़ा छोटा कुछ डिफरेंट कर देगा, लेकिन आपको एक तरीका इससे पता चल गया कि आपको सॉल्व कैसे करना है, कैसे हमको प्रोसीड करना है, कैसे ट्रू और फॉल्स लेके, मतलब बनाने का जो बेसिक तरीका था वो यही रहता है। क्वेश्चन वेरी करेगा, क्योंकि बहुत सिंपल है बनाना, और मेनली ये कंफर्म क्वेश्चन है, आएगा ये एग्जाम में। ओके, थैंक यू।